नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे आज मैं आपको क्लास 11 का मैथ स्टार्ट कराने जा रहा हूं और बड़े ही मज़ेदार तरीके से कराऊंगा जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी बच्चे हमारे नए स्टूडेंट्स जो 10th में प्रमोटेड होकर क्लास 11 में आए हैं उनके लिए बिल्कुल ये चैप्टर नया है, बिल्कुल नया है चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम है आपका सेट थ्योरी यानी समुच्चय। क्या बेटे? आपका पाठ है समुच्चय यानी सेट। थ्योरी नहीं लगाऊंगा इसमें, सेट कहूंगा मैं। तो बेटे बिल्कुल नया चैप्टर है, आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था ये सेट क्या है। अपनी लैंग्वेज में आप अपनी भाषा में सेट पर डे बोलते हो कि भाई मैं इस चीज में सेट होने जा रहा हूँ, मैं भाई इस चीज में सेट होने जा रहा हूँ। तो इसी क्रम में हमारा पाठ है आज सेट थ्योरी। तो बेटे हम आपसे कह रहे थे कि सेट आप अपनी जिंदगी में देखो, मैं बड़े फनी बड़े मजेदार तरीके से कराने जा रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं उन्हें डरने की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ में कहते हो, आपने सुना भी होगा आपके बड़े भाई आपके माता पिता कि बेटे सेट हो जाओ, अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। सुना है ना? सेट होता क्या है? उस सेट में और इस सेट में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उस सेट में जीवन वाले जो अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। भाई मैं तो यहाँ पर ये काम सेट, बिल्कुल मेरा ये काम सेट हो गया है। इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों में से हम अपनी जो परमानेंट, जो हमारी जो मुख्य में फायदा देने वाली हैं, उन कंडीशनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें में आगे बढ़ जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, हम फाइंड हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटे? सेट होना। जो कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में मतलब कमाने का, खाने का, खाने पीने कमाने का जरिया मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ। जो कोई बच्चा पढ़ लिख कर जब जॉब पा लेता है तो कहते हैं गांव वाले भी और वो भी कहता है कि भाई मैं तो पूरी तरह सेट हूँ। उसकी अगर सेट मतलब उसकी नौकरी लग जाए, शादी ना हो, नौकरी लग जाए लेकिन शादी ना हो, भाई अभी एक काम रह गया है, मैं खाने पीने से तो सेट हूँ लेकिन अभी शादी नहीं हुई, शादी से सेट नहीं हूँ। जैसे उसकी शादी हो जाती है कहता हूँ पूरी तरह सेट हूँ मैं भाई। फिर बालक बच्चे की बात आती है, बालक बच्चे भी बड़े हो जाते हैं शादीशुदा, यानी अपनी लाइफ में पूरी लाइफ को वो सेट करता रहता है, सेट। और यही हमारा चैप्टर है सेट, समुच्चय। क्लियर? तो बेटे सेट में आपको मैं आज कुछ, ये चैप्टर नया है तो इस नए चैप्टर का डर निकालने के लिए मैं छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सेट में जानना होगा कि आर किसे कहते हैं, और क्यू किसे कहते हैं, जेड किसे कहते हैं, आई किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज हमें आगे आने वाली है और मैं इसके कुछ सिंबल्स भी बताऊंगा। ठीक? तो बेटे स्टार्ट करते हैं आर। तो आर के लिए हम क्या बताएंगे बेटे? आपको आर के लिए बताएंगे हम तो बेटे आर क्या होता है? आर होता है हमारा रेशनल नंबर या रियल नंबर्स। हम बोल सकते हैं आर को रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटे? रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। देखो बेटे इससे क्या है कि जब अभी मैं किसी को लिख दूंगा ए इज बिलोंग टू आर, या मैं लिख दूं ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब मैं भी ये भी चिन्ह बताने वाला हूं। ये क्या है? तो पहले आप आर को समझ लो। आर को क्या कहते हैं? एक होता है आपका एन। एन किसे कहते हैं? एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या। मेरी ये संख्या की एक वीडियो है, उसमें मैंने सभी नामों को डिफाइन किया है, आप एक बार उसे देख लें। ठीक, एक होता है डब्लू। डब्लू क्या होता है? डब्लू को कहते हैं होल नंबर। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। और एक होता है आपका क्यू। क्यू किसे कहते हैं बेटे? क्यू कहते हैं रेशनल नंबर। किसे कहते हैं बेटे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। एक होता है आपका जेड। जेड हो या आई हो, ये दोनों मिलकर बनाते हैं भाई इंटीजर। क्या बनाते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या बनाते हैं? पूर्णांक। क्लियर? एक होता है हमारा बेटे ई। ई क्या होता है? ई होता है हमारा इवन। इवन इवन इंटीजर। एक होता है हमारा ओ। ओ मीन्स होता है ऑड। क्या होता है? ऑड इंटीजर। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ये आप जब सब जान लोगे तो इससे आगे आप देखोगे। सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो बेटे उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट के बाद आगे हम बताते हैं कि इन नंबरों का प्रयोग आप कैसे करोगे। तो आपको कई जगह मिलेगा कि ए ऐसा एक चिन्ह बना देगा और लिख देगा एन। इसका मतलब क्या है? कह देगा एक्स, ये चिन्ह बना देगा और कह देगा आई। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इस वाले जो चिन्ह, ये वाला चिन्ह होता है आपका, ये वाला चिन्ह होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? यानी बिलोंग्स टू का मतलब हिंदी क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है शामिल है। शामिल है। तो इसे बोलेंगे ए बिलोंग्स टू एन। एन अभी मैंने आपको पढ़ाया है, एन फॉर होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसे बोल सकते हैं ए एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? इसे क्या बोल सकते हैं? आई फॉर होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब मैंने आपको बताया था पूर्णांक। क्या बताया था? पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं एक्स एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर? इससे एक यही चिन्ह, जब हम इसी वाले चिन्ह को बीच में से कट कर देते हैं तो कहते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स कट गया, ये वाला बिलोंग्स टू को काट दिया हमने, यानी शामिल है का उल्टा, शामिल नहीं है। क्या बोलेंगे? शामिल नहीं है। इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? अगर मैं कहता ए इसको काट देता एन तो कहते इज नॉट बिलोंग्स टू एन, अर्थात ए एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो बेटे सेट की परिभाषा क्या हो सकती है? सेट की परिभाषा होगी आपकी कि एक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय या ऐसा परिवार जिसमें वेल डिफाइन, क्या कह रहा हूं? वेल डिफाइन, अर्थात जो पूरी तरह से डिफाइन हो, यानी जिन्हें पूरी तरह से हर कोई व्यक्ति उसी लैंग्वेज में मतलब व्याख्या कर सके या बता सके, डिफाइन हो, जिन्हें डिफाइन किया जा, ज्ञात किया जा सके, ऐसे एलिमेंटों का एक समूह, यानी वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का एक सेट यानी ग्रुप इज कॉल्ड सेट। क्लियर? एक मतलब निश्चित
क्या कहते हैं, एक निश्चित जो एलिमेंट्स हैं ज्ञात किया जा सकता है, उनका एक समूह, उनका एक परिवार सेट कहलाता है। सेट, अब मैं सेट को भी बता देता हूँ। मैं कहूँ आपसे अगर कि ईयर्स में, साल में महीनों का समूह, साल में महीनों का समूह क्या एक सेट है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि साल में महीनों का समूह क्या एक सेट है, क्या कहोगे? घबराना नहीं है, अपने से पूछो। साल में महीने आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं किसी और से पूछूं, मैं देखो बता दे रहा हूं, एज मान रहा हूं, कोई ईयर वाई मान रहा हूं, ईयर। अब इससे क्या बोलते हैं, इसे आप जानते होगे, इससे बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट्स या मजला कोष्टक, जिसे बोलते हैं हिंदी में मजला कोष्टक। तो करली ब्रैकेट्स के भीतर हम लिखते हैं, और हम बोल रहे हैं ईयर्स के जो ईयर्स में आने वाले महीनों के नाम। तो होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया आपका एक सेट। अब आप कहोगे कि है या नहीं है, तो आप पहले अपने आप से पूछो, दूसरा किसी चलते राहगीरी से पूछो, ए भाई आप बताइए क्या महीना एक साल में आने वाले महीनों का समूह होता है? महीनों का नाम समूह हो सकता है? अगर वो आपके बताए हुए शब्दों से अगर कोई भी शब्द अलग बोलता है तो समझ जाना वो सेट नहीं है। अगर वो उन्हीं को बोलता है तो बेटे वो सेट है एकदम, कोई भी उसमें कमी नहीं है। क्लियर? तो बेटे कह सकता हूं ये समूह है। मैं कहूं प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो नेचुरल नंबर्स का समूह होता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। जिन दुनिया में किसी भी स्टूडेंट या किसी भी टीचर से पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनाओ, तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकता। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेट भी समझ में आया होगा, सेट की परिभाषा भी समझ में आई हुई होगी, और बिलोंग्स टू भी समझ में आया होगा, और जो IRAN जो मैंने बताए इन वर्ड्स, इनका भी आपने याद कर लेना, इनका प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इससे आगे फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटे हमारे अगला टॉपिक है इसी में कि जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है सेट के प्रकार। सेट को हम दो रूप से लिख सकते हैं। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा है बेटे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? तो बेटे आपको कुछ नहीं समझना है। रोस्टर फॉर्म में तो आपको एक मतलब लाइन वाइज करना है। जैसे मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कि स्वरों का समूह, स्वरों का समूह, तो स्वरों का, अगर आपसे कोई पूछता है स्वरों का समूह, तो आप स्वरों का समूह बता सकते हो ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका स्वरों का समूह हो गया। क्लियर? अगर आपसे पूछे ये कौन सी फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? अगर मैं इसी को कहूं कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, किसमें लिखिए बेटे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये बड़े ही आसान तरीके से। बड़े ही आसान तरीके से सेट बिल्डर, यानी आपको सेट करना है। तो सेट करने के लिए आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा, करली कोष्टक।
कर्ली कोष्टक के बाद आपको एक्स और एक ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा, फिर एक्स लिखना पड़ेगा। अब ये चिन्ह आपके लिए बिल्कुल नया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सच। क्या है? सच दैट। इसे क्या बोलेंगे? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब आप करोगे एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स अल्फाबेट। एक्स इज अ वोवेल अल्फाबेट, इंग्लिश वोवेल अल्फाबेट, अल्फाबेट ऑफ लेटर, अल्फाबेट इंग्लिश लेटर, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश मतलब एक्स, इसे अगर मैं हिंदी में बोलूं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक इंग्लिश अक्षरों, इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में का स्वर है, स्वर। तो क्या हो गया बेटे? ये एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये हमारी हो गई रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो क्लियर है ना ये दोनों फॉर्म। और इससे आगे अब हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज, जो अगली वीडियो में मिलेगी आपको। अगर आपको मैथ को कंटिन्यूस आगे बढ़ाना है तो बेटियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स बच रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक एक करके ऑल ग्रुपों में शेयर करके इस वीडियो को सभी बच्चों को दिखा दें, जिससे ये वीडियो का फायदा वो भी ले सकें। तो बेटे आज से हमारा ये 11th का वीडियो स्टार्ट हुआ है, मैथ चैप्टर 1 लेक्चर 1। तो बेटे देखना ना भूलें। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।